अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर, एक कनाल का घर मेन बुलेवार्ड के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस घर के बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहले ये घर जो अभी हम विजिट करने वाले हैं, आप लोग इसको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप इसको ऑफिस पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस घर को अभी तक इससे पहले ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, आप इसको स्कूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस घर की कमाल की बात मैं आप लोगों को बताऊं, 175 फुट की मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये घर लोकेट करता है। बैक साइड पे आप लोगों को मार्गेला हिल्स का बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लुक देखने को मिल जाता है। और ये वो बुलेवार्ड नहीं है कि जिसके ऊपर आप लोग को रश और शोर देखने को मिलेगा। आगे जाकर ये बुलेवार्ड बिल्कुल क्लोज हो जाती है, यानी कि आप लोगों को वो शोर, वो रश, वो शोर शराबा इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। ऑन द राइट साइड आप लोगों को आगे B17 की कंप्लीट मार्केट देखने को मिल जाती है। 50 फुट आप लोगों को इसका फ्रंट देखने को मिलता है और 90 फुट की आप लोगों को इसकी डेप्थ देखने को मिल जाती है। आराम से मोर देन 3 कार्स पार्क कर सकते हैं। 7 बेडरूम की अकोमोडेशन है। आप लोगों को इसमें 2 बेडरूम्स, 2 किचन, 2 लाउंज देखने को मिल जाते हैं। अगर इसकी पोर्च की बात करें तो इतना स्पीशियस है कि आप लोग इसमें आराम से 3 से 4 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग को एक स्पीशियस सा गार्डन देखने को मिल जाता है इन साइड ऑफ द हाउस, और आप लोग को आउटसाइड पे भी गार्डन देखने को मिल जाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को कंप्लीट और डिटेल लुक इसकी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों की फैमिली गैदरिंग होगी। 1 कैनाल का हाउस है। सोसाइटी की बायलास के मुताबिक आप लोग को 3 ओपन गैलरीज देखने को मिल जाती है। ऑन द राइट साइड आप लोग को एक ओपन गैलरी मिल जाती है, ऑन द लेफ्ट साइड और बैक साइड से भी काफ़ी स्पेशियस स्पेस आप लोग को फ्रंट लॉन के साथ साथ साइड लॉन भी देखने को मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग के पास अराउंड फैमिली गैदरिंग की स्पेस मौजूद है। अगर आप उस साइड की तरफ जाते हैं और कंप्लीट टूर करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा और ओपन स्पेस मौजूद है आप लोगों के पास कि यहाँ पर आप लोग अपना वॉक कर सकते हैं, आप लोग के बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। और आप लोग के पास फैमिली गैदरिंग के लिए अगर आप लोग फ्रंट टेरेस यूज़ नहीं करते तो आप लोग साइड टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं, के अंदर अपनी रेजिडेंशियल लिविंग रख सकते हैं। आप लोग इस घर को रेंट आउट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। आप लोगों ने पूरा घर का रिव्यू किया, अब मैं आप लोगों को इसके कंप्लीट अंदर से टूर करवाता हूँ। शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हम इस घर का कंप्लीट लुक और टूर करेंगे। ये आप लोगों के पास घर का मेन एंट्रेंस है। अब कमाल की बात इस घर के अंदर ये कि इसकी जो लेआउट प्लान है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोग इसको ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इसमें कोई एक्स्ट्रा वे ऑफ वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसकी डिज़ाइनिंग ही कुछ इसी तरह है। आप लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये घर की लॉबी है। इतनी स्पीशियस और ओपन लॉबी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ऑन द राइट साइड आप लोग इस एरिया को यूज़ करेंगे एज अ ड्राइंग रूम, और अगर आप लोग इसको ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा एग्जेक्टिव रूम। खूबसूरत सा आप लोगों को हैंगिंग शैंडेलियर देखने को मिलता है। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन यहाँ पर की गई है, बड़ी विंडो, और आप लोगों के पास वो फैंसी से ग्रिल्स नहीं होते सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जो लाइट ब्लिंक कर रही है बिकॉज ऑफ माई कैमरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट एंड सोर्सेज इस कैमरे पे पड़ रही है इस घर की वजह से। सामने आप लोगों के पास आ जाते हैं इस घर का डाइनिंग सेक्शन। वुडन फ्लोरिंग आप लोगों के पास आ जाती है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है। आप लोगों को जो गैलरी सोसाइटी की बाइलास के मुताबिक छोड़नी पड़ती है, उसका एज आप लोगों को ये होता है कि यहाँ पर लाइट एंड सोर्सेज बहुत अच्छा है। क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास वो फैंसी लाइट्स हैं जो आप लोग अपनी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ राइट साइड योर पाउडर बाथ, खूबसूरत सी सिंगल कट में वैनिटी, और आप लोगों को इंग्लिश का मोड देखने को मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर आप लोग को सर्विस किचन देखने को मिलता है, और साथ में प्रॉपर किचन के एंगल से जब हम आएंगे तो इसको और बेहतर तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ये आप लोगों के पास था आप लोग का डाइनिंग। ऑपोजिट साइड पे आप लोगों ने ड्राइंग देखा। इन केस अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन को सेपरेट करना हो, ये एक्सेस आप लोगों के पास अपर पोर्शन को बार आती है। फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन यू कैन जनरेट मोर देन 1 लाख रुपीज़, और चूँकि डबल रोड पे, और अगर आप लोग इसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा ये सिंगल पोर्शन आप लोगों के लिए जनरेट कर सकता है। इस स्पेस को स्टोरेज रूम कर सकते हैं, आयरन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अब आते हैं इस घर की मेन एक्सेस की तरफ, यानी कि ये आप लोग का मेन टीवी लाउंज ऑफ द हाउस होगा। बड़ी टाइल्स आप लोगों के पास यूज़ की गई, फ्लोर पे वाइट टाइल्स है विथ वाइट बॉर्डर। आप लोग को सामने मीडिया वॉल देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ बड़ी सी विंडोज़ आप लोग के पास है। फ्लोटिंग पैनल है, शीट आप लोगों को देखने को मिल जाती है, नीचे रैक स्पेस है। ये आप लोग के पास खूबसूरत से सीलिंग डिस्प्ले विद एस्थेटिक लाइट्स इन द बैकग्राउंड, और ये जो आप लोग को छोटी छोटी लाइट्स देखने को मिल रही है ना, SMD फिलिप लाइट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती है। मेन ग्रैंड एंट्रेंस हम एंटर हुए। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग को टीवी लाउंज देखने को मिला। राइट साइड पे इतना स्पेशियस किचन है कि एक बेडरूम की स्पेस इस किचन ने एक्वायर की हुई है। आप लोगों के पास साइलेंट स्पेस है। इन इमरजेंसी केस 2 पर्सन लेफ्ट साइड कुर्सियाँ लगाकर इस पर नाश्ता कर सकते हैं। चाचा की मंजी पड़ी हुई है तो इतना बड़ा किचन है कि आप लोग इसमें सो भी सकते हैं और आप लोग इसमें डाइनिंग भी कर सकते हैं।
लेफ्ट साइड पे ग्लास कैबिनेटरी, वो जो जहेज़ का आप लोगों को सामान आप लोगों ने लेना है वो सारा इसी में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप लोग इसको एज अ बुक शेल्फ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऑफिस था तो उसी पर्पसेस के लिए यहाँ पर आप लोगों की फाइल्स वगैरह आ सकती है। दिस इज़ योर ओपन किचन। ब्लैक एंड ग्रे कलर की कैबिनेटरी का कॉम्बो यूज़ किया गया है। 5 सेक्शन का नास केस का आप लोग को स्टोव देखने को मिलता है। ऊपर हायर का आप लोग को हुड देखने को मिल जाता है। नीचे आप लोगों के पास जो आप लोग का सिंक एरिया है, ये आप लोग को आजकल ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे होंगे। फिल्ट्रेशन यूनिट है, वेजेस हैं, यहाँ पर आप लोग के पास पियानो बटन में वाटर कंट्रोलर है। यहाँ पर आप लोग शैम्पू वगैरह डालते हैं तो वो पॉपअप होता है। यहाँ पर आप लोग अपनी ग्लास पेस्ट करते हैं, एक्सटेंडेबल नोजल होता है। और यहाँ पर आप लोग अपनी वेजिटेबल्स वगैरह को कट करते हैं। यहाँ पर भी अच्छी खासी बड़ी विंडो है, तो लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन इस घर के अंदर अच्छा खासा है। टाइल वर्क आप लोगों को काफ़ी ऊपर तक देखने को मिलता है। उसकी रीज़न ये, जब यहाँ पर आप लोग कुकिंग करते हैं तो वो कुकिंग की वजह से जो स्टीम उठता है तो उसकी वजह से दीवार ख़राब ना हो, तो यहाँ पर आप लोग के लिए टाइल्स को पेस्ट कर दिया गया है। अब वो जो सेक्शन था मैंने आप लोगों को दिखाया था डाइनिंग का था, ये आप लोगों के पास आ गया आप लोगों का सर्विस किचन कुकिंग वगैरह के लिए। अगर आप लोगों ने कल को कोई मैड रखा, कुक रखा, वो बाहर से आएगी, कुकिंग करेगी, बारों बार वापस चले जाएगी। किचन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग वाले को डाइनिंग कंसिडर करें तब ये आप लोग के पास 2 बेडरूम है, अदरवाइज 3 बेडरूम हो जाते हैं ऑन द ग्राउंड फ्लोर। स्पीशियस बेडरूम, वाइट फ्लोरिंग, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सीलिंग डिस्प्ले आप लोगों को सिंगल कट के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन ब्लिंक कर रही है क्योंकि लाइट इनलेट सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप लोगों को विंडोज़ देखने को मिल रही है, ये 1.6 mm की होपफुली आप लोगों को डबल या सिंगल ग्लेज विंडोज़ देखने को मिल जाती है। हर बेडरूम के अंदर अलग से आप लोगों को मीडिया वॉल देखने को मिल जाता है। ड्रेसिंग स्पेस की तरफ अगर आते हैं तो कस्टमाइजेबल बड़े से हैंडल्स हैं। बीच में आप लोगों को जो ग्लास मिरर देखने को मिल रहा है, दिस बेसिकली यहाँ पर आप लोग अपनी टिकटॉक रील्स और मिरर बनाते हैं। और ये आप लोगों का भाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना चाचा मामा ताई ताई के साथ शेयर करें। तो मोमेंट आप लोग बाथरूम की तरफ एंटर होते हैं, टाइल में आप लोग को ट्रांजिशन देखने को मिलती है। पोर्टा का सिंक, नीचे आप लोग के पास ह्यूज वैनिटी, सेपरेशन वॉल है, उसकी बैक साइड पे आप लोग को जो है ना शावर केबल देखने को मिलता है। अगेन इंग्लिश कमोड, मुस्लिम शावर, बटन्स पता नहीं किस लिए दिए गए यहाँ पर। हैंगर आप लोगों के पास है, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क के इन्वर्टर। और ये आप लोगों के पास आई थिंक सो फैसल की ही आप लोगों को सैनिटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग को टेम्परेचर कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है होपफुली। दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अटैच में एडजस्टमेंट में हमें सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी जो टाइल्स है ये काफ़ी डिसेंट है और ये बेडरूम मास्टर बेडरूम है। यानी कि इससे पहले जो हमने बेडरूम देखा कंपैरेटिवली ये बेडरूम उसके बहुत ज़्यादा स्पेशियस और आप लोग को ओपन देखने को मिलता है। 10.5 करोड़ की डिमांड के साथ मेन बुलेवार्ड के ऊपर ऑपोजिट साइड पे आप लोग के पास सीढ़ी का सारा पैच है। तो मेरे हिसाब से ये आप लोग को काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल रहा है। ये आप लोग को लसानी की या टेक्टाइल की शीट्स देखने को मिल जाती है। मैं आप लोग को खोल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को स्पेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये बाथरूम को थोड़ा सा डार्किश टोन के अंदर तैयार किया गया है। इसके कंपैरिजन में जो फर्स्ट बेडरूम था वो थोड़ा सा वाइटिश लुक के अंदर तैयार किया गया था। हमारे पास ग्राउंड पोर्शन इस तरह कवर अप होते हैं कि हम ड्राइंग रूम, किचन, टीवी लाउंज, 2 बेडरूम और डाइनिंग रूम को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास टोटल इसमें 3 बेडरूम्स आ जाते हैं। अगर हम आप लोग अपने अपर पोर्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हमें डबल ट्रिपल हाइट इफेक्ट की लुक भी देखने को मिल जाती है, जो नॉर्मली लोग पसंद करते हैं। कैंडल लाइट आप लोगों के पास यहाँ पर क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का टच भी दिया गया है। ग्लास में रेलिंग है। ऊपर आप लोगों को टॉप अप ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। स्टेयर्स आप लोगों के पास सारी ग्रेनाइट में। और यहाँ पर भी यानी कि कितना डिटेल टू वर्क किया गया कि यहाँ पर भी आप लोगों के पास लाइट पास हो रही है इन टू द हाउस। द मोमेंट आप लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो आप लोग को मल्टी का लुक भी देखने को मिल जाता है। हमारे पास जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसकी तरफ हम आते हैं। आप लोग को ये जो टाइल है लॉबी का, ये पूरे घर से डिफरेंट इसलिए देखने को मिलता है ताकि आप लोग को उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम अब लॉबी के सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। मीन्स कि अगर हम लोग इस सेक्शन की तरफ आते हैं, ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन का टीवी लाउंज है, जो कि मुझे कंपैरेटिवली ग्राउंड पोर्शन के ज़्यादा बड़ा, स्पेशियस और ओपन लगता है। डबल विंडोज़ विदाउट एनी सेफ्टी। उसकी रीज़न है कि अपर पोर्शन पे किसी ने चढ़ कर आना है, लेकिन हो भी सकता है कि आ जाए। तो ये आप लोगों के पास आ गया अगेन स्पेशियस टीवी लाउंज। अब ये आप लोगों के पास है बेड 1 जो कि हम नीचे देख चुके हैं, बेड 2 जो हम नीचे देख चुके हैं, और ये आप लोगों के पास किचन आता है। अगेन आप लोगों के पास मोर देन जो बेडरूम का साइज़ होता है, यानी कि आप लोग की डाइनिंग यहाँ पर हो सकती है, इतना स्पेशियस आप लोग का किचन आ जाता है। और हर तरफ आप लोग को विंडोज़ वगैरह देखने को मिलती है। ये आप लोगों की माइक्रोवेव की स्पेस है, नीचे आप लोगों के पास ऑन आ जाएगा। ये सब सेक्शन नीचे ग्राउंड पे मौजूद है।
दो बेडरूम हम लोग डिटेल में कवर अप कर चुके हैं, ये वाला भी और इसके साथ वाला भी, तो हम इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर आप लोग को एक साइड बैल्कनी देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग इस बेडरूम से एक्सेस हासिल कर सकते हैं फॉर अ व्यू, क्योंकि इसके रूफ टॉप से और इसके के फ्रंट से या किसी भी बेडरूम से मार्गला हिल्स का बहुत खूबसूरत व्यू आप लोगों को देखने को फॉरएवर के लिए मिलता रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी बेडरूम का बाथरूम दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम है, ये जो पैच है ये ऑलमोस्ट सेम है। 2 बेडरूम किचन, नीचे हमने 3 बेडरूम देखे थे, टोटल हो गए 5 बेडरूम्स। वुड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सेमी सॉलिड डोर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो इसकी तरफ आने से पहले सब हम इस सेक्शन की तरफ आते हैं। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ऑफिस यूज़ में था, तो आप लोगों को डिफरेंट बॉक्सेस या सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आप लोग अपनी फाइल को रख सकते हैं, इसको बुक शेल्फ कह सकते हैं। और ये आप लोगों के पास आप लोगों का हो सकता है अगेन एक एग्जेक्टिव रूम हो सकता है, आप लोग का कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, टोटली अप टू यू। और अगर आप लोगों ने इसको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का मास्टर बेडरूम होगा। यहाँ पर आप लोगों को सेपरेशन देखने को मिल जाती है टॉपअप के साथ, यानी कि आप लोगों के पास ब्लैक कलर की फ्लोरिंग होगी। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास लूअर से टिल अप, और बीच बीच में आप लोगों को फोकस लाइट्स यानी कि ट्यूब लाइट देखने को मिल जाती है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग, ये जस्ट इसको खूबसूरत करने के लिए। हैंगिंग शैंडेलियर है, और ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा एरिया ग्लास है, यानी कि यहाँ पर अपर पोर्शन में दीवार को स्किप ही कर दिया गया है। रीज़न ये कि अब चूँकि हम इस वक्त आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा किसी बारिश के टाइम आ जाए या थोड़ा सा आप लोग आ जाए इवनिंग टाइम, तो ये व्यू आप लोग को फॉर एवर के लिए देखने को मिलता है, जिससे इंसान फ्रेश रहता है। और वो सेक्शन आप लोगों के पास हो जाता है, इसको आप लोग डाइनिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग इसको रेजिडेंशियल के लिए ले रहे हैं। सेलिंग डिस्प्ले विद कट पीसेस बहुत खूबसूरत आप लोगों को देखने को मिलती है। टेरेस यहाँ से भी एक्सेसिबल है थ्रू विंडो, और काफ़ी स्पेशियस और ओपन टेरेस है, लेकिन एक्चुअल एक्सेस आप लोगों को इसके साथ वाले बेडरूम से देखने को मिलेगी। ये हॉल आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, आप लोगों को वाइट कलर की येलोविश कलर की आप लोगों को तकरीबन फ्लोरिंग देखने को मिलती है। स्पीशियस आप लोगों के पास बेड आ जाता है। ये जो आप लोगों के पास वॉल है अगेन स्लाइडिंग विंडोज़ है, दीवार को इसमें से बिल्कुल स्किप कर दिया गया है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास आ जाता है आप लोगों का मीडिया वॉल। टेरेस के अंदर आप लोगों को वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है, इतना स्पीशियस है कि आराम से 5 से 6 बंदे सेटिंग कर सकते हैं। नीचे आप लोगों के पास जो आप लोगों का पोर्च है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सारा ग्लास के साथ कवर अप किया हुआ है। अब उसका फ़ायदा ये कि एक्सटेंडेबल शेड है ना, तो बारिश में भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब इस मेन बुलेवार्ड के उस तरफ सीडीए का सेक्टर का B17 का ब्लॉक ए है, और इस तरफ हम ब्लॉक B1 के अंदर खड़े हुए हैं। ये मेन बुलेवार्ड है 175 फुट रोड की। आप लोगों के पास पार्किंग का कोई इशू नहीं होना। थोड़ा सा आगे जाएंगे सोसाइटी का साइड ऑफिस है, मैं आप लोगों को वो भी ड्रोन फुटेज में शायद आप लोग देख रहे होंगे। आप लोगों को सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं होना, तो इससे ज़्यादा आप लोग को और क्या चाहिए। हिल व्यू तो आप लोग को देखने को मिलता ही रहेगा। हमारे पास अपर पोर्शन को हम कवर अप कर चुके हैं, इसके साथ में आप लोग को अटैच बाथरूम देखने को मिलता है, और ये आप लोग का पूरा ड्रेसिंग स्पेस है। टेक्टाइल मलेशिया जो होता है आप लोग का उसके शीट को यूज़ किया गया है। ये आप लोग अगर चाहें तो इसमें सेपरेशन भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर बाथरूम। यहाँ पर आप लोग को टाइल वर्क तकरीबन 6 फुट की हाइट तक देखने को मिलता है। इन्वर्टर है, आप लोगों के पास बड़ी लाइट्स का यूज़ भी किया गया है हर एक बाथरूम के अंदर। अब चलते हैं इसके रूफ टॉप पे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि रूफ टॉप में वो टिपिकल सा एक छोटा सा सर्वेंट रूम है, तो ऐसा नहीं है। अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे ये आप लोग इसको कह सकते हैं आप लोग सर्वेंट रूम। ये आप लोग का सुपर डिलक्स बेडरूम है अपर पोर्शन का। ओवरऑल तकरीबन 7 बेडरूम की अकोमोडेशन बनती है इस घर के अंदर। और अगर आप लोग का घर है, नीचे आप लोग दोनों पोर्शन घर पर्पस इसके लिए यूज़ करें, और अगर आप लोग रिमोट वर्क करते हैं तो ये एक रूम अपर पोर्शन का आप लोग के लिए मोर देन इनफ है कि आप लोग इसको ऑफिस स्पेस के लिए यूज़ करें। बहुत सारा आप लोगों के पास जो है ना वो वार्डरोब है, यानी कि बुक शेल्फ हो गया, आप लोग के कपड़े हो गए, वो सारे आराम से यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। व्यू भी इस बेडरूम का सबसे अच्छा है, आप लोग को हिल व्यू देखने को मिलता है। आप लोगों के पास अटैच बाथरूम भी आ जाता है। ये सारे आप लोग को इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाते हैं। बाथरूम आप लोग के पास प्योरली टाइल्स के अंदर दी गई है। राइट साइड पे आप लोग को इंडियन कमोड देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट टॉप तक टाइल वर्क, सीलिंग डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास अगेन एक अलग सी विंडो आ जाती है क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए। टीजे की यहाँ पर आप लोगों के पास स्विचेस यूज़ की गई हैं, और ये सॉलिड डोर लॉक आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग का ये एक रूम भी ऑफिस वर्क के लिए मोर देन इनफ है। चिप्स की फ्लोरिंग है, और ज़रा इसका वाटर टैंक चेक करें। यानी वो बंदे जो कहते हैं ना कि यार पानी की कमी होगी, इस वाटर टैंक का लेवल चेक करें। ये मोर देन आप लोग के अगर घर के अंदर 40-50 बंदा है ना, तो तब भी इतना बड़ा टैंक नहीं होता जितना बड़ा टैंक यहाँ पर यूज़ किया गया है। चिप्स के अंदर फ्लोरिंग है। हम लोग बेडरूम प्लस बाथरूम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं।
मैं आप लोगों को सारी कम्युनिटी ड्रोन फुटेज के अंदर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।